आज के दौर में एक ऐसी परेशानी जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके बारे में अक्सर लोग खामोशी रह जाते हैं और वो है लेस ऑफ लिबिडो यानी कि जिस्मानी ख्वाहिश में कमी और दूसरा जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। ये दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और साथ ही साथ इन मसाइल के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज़ आपसे शेयर करेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान शाह बख्तावाला। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन चल रही होगी। लेस ऑफ लिबिडो जो अलग अलग बीमारियों की वजह से मेल के अंदर डेवलप होती है और इसी की वजह से लोग मुख्तलिफ तरह के धोखों में आ जाते हैं क्योंकि जब वो परेशान होते हैं तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाते कि हमने करना क्या है और इसी ही परेशानी में वो कुछ गलत स्टेप अपना लेते हैं, मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ मंगवाते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो तमाम की तमाम अद्वियात 2 नंबर होती हैं और फिर शर्मिंदगी की वजह से वो किसी से ज़िक्र भी नहीं कर पाते। अब सबसे पहले बात करते हैं कि लेस ऑफ लिबिडो जो है इसकी वजह क्या बनती है? कौन-सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से लेस ऑफ लिबिडो शुरू होती है? इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि आप किसी भी किस्म की दवाई को जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शुगर की है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की है या और भी किसी किस्म की कोई दवाई है, एक तो इसका कॉज़ ये बनता है और दूसरे नंबर पे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और सबसे आखिर में जो सबसे बड़ा मसला है वो है शुगर। जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुगर क्रिएट करती है। इसी ही की वजह से लैस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजाकुलेशन जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही कॉमन हो जाती हैं। और फिर होता ये है कि रिलेशंस ख़राब होने लगते हैं और डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि हम मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी रेमेडीज़ शेयर करूँगा जो कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। शुगर कंट्रोल करनी है और वो आप कैसे करेंगे इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि जो गंदम का आटा आप इस्तेमाल करते हैं, इसको बंद करें। आप इस्तेमाल करेंगे जौ का आटा या चने का आटा और एक और चीज़, इसमें आपने मेथी दाने का थोड़ा-सा आटा ज़रूर ऐड करना है। वो क्या करेगा? ये आपके ग्लूकोज़ जेनेसिस को बहुत बेहतर अंदाज़ में कंट्रोल करेगा और जिस्म में इंसुलिन की अब्ज़ॉर्प्शन है, उसको मॉनिटर करेगा और बैलेंस करेगा और आपके पैंक्रियाज़ को पुश करेगा। ये तो होगी एक चीज़ कि ये आपकी शुगर शुगर को आपने कैसे कंट्रोल करना है। अब जो दूसरी चीज़ है, वो है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस। अब इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है, वो आपसे शेयर करता हूँ। आपने करना क्या है, आपने ताल मखाने लेने हैं, जो सफ़ेद रंग के होते हैं, आपको अक्सर पंसार से मिल जाएँगे। एक कढ़ाई लेके ताल मखाने, उसमें थोड़ा-सा आप देसी घी ऐड करें और ताल मखानों को रोस्ट कर लें। जब ये रोस्ट हो रहे हों, साथ ही आपने इसमें थोड़ी-सी खसखस ऐड कर लेनी है। इन दोनों चीज़ों को पाउडर बना लेना है और किसी भी बाउल में डाल के रखना है। आपने ये रोज़ाना सुबह 1 प्याली नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी है और आप देखेंगे कि आप इसको 40 टू 45 डेज़ अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है शुगर वाली और जो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की है, ये बहुत हद तक हल हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपने शाम को इस्तेमाल करनी है, उसमें आपने लेने हैं भंग के बीज। अब अक्सर लोग ये सोचेंगे कि यार ये कैसी चीज़ है, ये तो एक नशा है और ये तो आपको इसकी एडिक्शन हो जाएगी, आदत हो जाएगी, ये ठीक नहीं। नहीं, ये बहुत बेहतरीन है, आप इसको इस्तेमाल करके देखें। आपने 50 ग्राम लेने हैं भंग के बीज और इनको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है, इनके साथ किसी भी चीज़ को ऐड नहीं करना। रोस्ट करने के बाद आप इसका पाउडर बना लें और रात को सोते हुए 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। सुबह के वक़्त आप खाएँगे ताल मखाना और रोस्ट की हुई खसखस और शाम को आप यूज़ करेंगे भंग के बीज, ठीक है? आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें और इससे आपकी बॉडी के तमाम मसाइल बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में हल होना शुरू हो जाएँगे और आपकी बॉडी दोबारा उसी स्टेज पे वापस आ जाएगी जहाँ आप पहले थे। अब मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताता हूँ लास्ट में जो बहुत ही बेहतरीन है। इससे होगा कि आपकी रूह और आपका जिस्म दोनों मिल के काम करते हैं और इससे आपकी जो पावर है वो और ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपकी मेंस पावर भी बढ़ जाती है।
इसमें आपने कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें लेनी है और उनको कैसे तैयार करके उनका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसमें लेना है भखड़ा, ठीक है? और उसके बाद आपने इसमें लेनी है एक और चीज़ जिसे ताल मखाना, जिसका पहले ज़िक्र मैंने वीडियो में किया, ताल मखाना लेना है, मूँग की दाल लेनी है और कोंच के बीज लेने हैं। अब इनकी क्वांटिटी का आप कैसे अंदाज़ा करेंगे? क्योंकि अगर आप इनको अलग-अलग क्वांटिटी में करेंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। इनकी क्वांटिटी ऐसे मेंशन करनी है कि आपने 1 बाउल लेना है, यानी कि 1 प्याली लेनी है भखड़े का पाउडर, 1 प्याली आपने लेनी है मखाने का पाउडर, 1 प्याली मूँग का पाउडर लेना है और 1 ही प्याली आपने कोंच के बीज। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करके एक जार में रख लेना है। दिन में 2 बार 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इसे इस्तेमाल करना है, लेकिन इस्तेमाल आपने नीम गर्म दूध के साथ ही करना है। और एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें आप दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे, दूध की जो मिकदार है वो ज़्यादा नहीं करेंगे। इतना ही करना है जो आपकी बॉडी के अंदर अच्छी तरह यूटिलाइज़ हो सके। अब इससे होगा ये कि आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स बैलेंस होना शुरू हो जाएँगी। आज कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि आपके तमाम मसाइल बिल्कुल हल हो जाएँगे और ये जो आपकी वीकनेस की प्रॉब्लम है या लेस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के हवाले से मैंने जो छोटी-सी रेमेडीज़ आपसे शेयर की हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।